हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए मैं आज आप लोग के साथ फिर एक बार डेली वोकैब शो में डे 4 में स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अलर्ट। इस अलर्ट को बबू कुछ बच्चे अलर्ट पढ़ते हैं, तो इसको हम अलर्ट नहीं, इसको हम पढ़ते हैं बुआ सबसे पहले अलर्ट। क्या पढ़ते हैं? ये गलत होता है। अलर्ट, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो होता है अलर्ट होता है। अलर्ट का मतलब होता है वाचफुल, मतलब सतर्क रहना, सतर्क होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अलर्ट कहलाता है। आप एक्टिव भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव होना, है ना भाई। अगला वर्ड है अप्लाइंग। तो अप्लाइंग का मतलब होता है भयानक, ड्रेडफुल, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक होना। कोई चीज जैसे बहुत ज्यादा विशाल अगर चीज देख लेते हो ना बड़ा, तो बोलते हो बहुत भयानक था यार, बहुत भयानक हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। तो अप्लाइंग का मतलब क्या समझोगे? ड्रेडफुल, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? भयानक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, क्लैड। क्लैड का मतलब होता है क्लॉथेड, मतलब वस्त्र से सुसज्जित। जितने भी कपड़े, जितना अच्छा किसी को, जैसे कोई पिक्चर बनाते हैं, सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं तो वस्त्र से सजाते हैं अपनी प्रतिमा को, दैट इज कॉल्ड क्या है? क्लैड, क्लॉथेड है ना, वस्त्र से सुसज्जित। अगला वर्ड देखो, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब होता है मेरे भाई इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब अति रुचिकर भाग, जिसमें आपको बहुत मजा आता है ना, दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। बात समझ में आ रही है? क्लाइमैक्स को क्या बोलेंगे? इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब क्लाइमैक्स मतलब हालांकि शिखर बिंदु भी होता है, उच्चतम पॉइंट को भी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है टर्न, जैसे आप किसी को दिमाग को डाइवर्ट कर देते हो। खास करके जो अभी तू लोग युवा वर्ग में हो बाबू, हर छोटे छोटे बच्चे का ब्रेन वॉश कर देता है ना, लड़कियां लोग को, समझ रहा है ना, डाइवर्ट कर देता है, दिमाग बोल करके टर्न कर देता है, मोड़ देता है। अगला बात है एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब होता है भाषण, यानी कि प्रशेषिव। दैट मीन्स गुड स्पीकर को बोला जाता है, जो अच्छा वक्ता होता है उसको एलिक्वेंट बोलते हैं। अच्छा वक्ता समझ रहे हो? तो जो बोलने में बड़ा ही अच्छा हो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिक्वेंट, यानी कि गुड स्पीकर। चलो देखो, आपके बोर्ड पे एक दिख रहा होगा, हमारा कोचिंग का नाम भी है, आज मैं आप लोग के साथ रिवील कर रहा हूँ। क्विक स्टेप एजुकेशन सेंटर लिखा है आपको। मैं पढ़ाने का जो प्रक्रिया, देखो मैंने अपना टैगलाइन दिया, जीरो लेवल से लेकर जॉब लेवल तक। आप लोग के लिए एक नया बैच में ला रहा हूँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। उसका टाइमिंग है, उसका टाइमिंग रखा गया बाबू शाम में 3 से 4। और इसमें एक धमाका ऑफर के रूप में आप लोग को लिखा गया कि जो हमारा फी है उसमें 50% का डिस्काउंट होगा। दैट मीन्स हमारा फी बाबू 4000 रुपीज है, आपको पे करना होगा 2000, पूरा फुल कोर्स का होगा। या अगर जो बच्चे मंथली देना चाहते हैं ना, वो बच्चे 300 रुपया प्रति माह दे सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। बात समझे ना? तो आप लोग अपने दोस्तों को भी जरूर बताएंगे कि 3 से 4 सर के यहाँ आज से ही, 1 अप्रैल से आज से ही बैच आ रहा है ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे इस बैच को लिए। चलो अब नेक्स्ट, एपिसोड। देखो अगला वर्ड है एपिसोड। एपिसोड का मतलब होता है पार्ट, मतलब सीरियल वगैरह देखते होंगे, खास करके लड़कियां लोग जब सीरियल देखती है तो बोलते हैं अगले एपिसोड में मिलते हैं, है ना, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, मतलब भाग होता है उसका। नेक्स्ट, फिर अगला अगला वर्ड है बाबू, देखो इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब होता है लिमिटलेस, मतलब अनंत, जिसकी कोई लिमिट ना हो, सीमा ना हो, तो उसको इनफिनिट बोलते हैं, लिमिटलेस। अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासन, जहाँ पे शासन ठीक ठाक नहीं चलता। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, देखो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ये दो शब्द होता है। ये ऑटो लग गया ना, ऑटो का मतलब स्वयं से, और अगर बायोग्राफी की मैं बात करूं तो इसकी मतलब होता है आत्मकथा। तो जब आप अपनी आत्मकथा खुद से लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। क्लियर ना? अगला वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है इंसाइट, भड़काना, भड़काव करना, किसी को प्रवोक करना। प्रवोक एक वर्ब होता है, प्रवोक से बनाया गया प्रोवोकेशन। तो प्रोवोकेशन जो वर्ड है ना, ये होता है भड़काना, और ना ये नाउन हो गया। अगला वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, जिसको क्रिटिसाइज आप लोग बोलते हो। क्रिटिसीज मतलब आलोचना करना। स्लैंडर इज इक्वल टू क्रिटिसीज। स्टाक। स्टाक का मतलब होता है क्वाइट, बिल्कुल, एकदम, सब कुछ। स्टेटली। स्टेटली का मतलब होता है बाबू लार्ज। लार्ज का मतलब भव्य, बड़ा, ह्यूज, बहुत ही बड़ा। अगला वर्ड है वार्स। वार्स का मतलब होता है गुड्स, सामान या वस्तु। वार्स दिख रहा है ना, WARS। वार्स का मतलब गुड्स, सामान। देखो ट्रक वगैरह देखे होंगे तो वहां पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब सामान या वस्तु, कैरियर मतलब कैरी करने वाला, कैरी मतलब ढोने वाला। तो वस्तुओं को ढोने वाले को क्या बोलते हैं? गुड्स कैरियर, दैट इज कॉल्ड वार्स। फिर देखो एक वर्ड, एक आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, क्विक स्टेप एजुकेशन सेंटर। आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल बैच लाया है, स्पेशल संडे, मतलब संडे को मैं एक बैच लेने वाला हूँ। उसमें एक ही क्लास में पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। उस चैप्टर का नाम है एडवर्ब। तो जो बच्चे स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, इसका एंट्री फी भी रखा गया है बाबू 20 रुपीज, है ना। आने का समय आपको बता दिया गया है कि सुबह 7 बजे, जाने का कोई टाइम नहीं, बट ऐसे मिनिमम 2 आवर्स होगा, मैक्सिमम 3 और 4 आवर्स, जब तक मतलब वो चैप्टर। इसमें मैं करूंगा क्या ना, आपको पूरा रिटेन नोट्स होगा, रूल्स वगैरह लिखवाना नहीं है, सारा कुछ मैं
हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में लिख करके दूंगा, उसमें टाइपिंग रहेगा या फिर हैंड रिटन रहेगा। बस एग्जाम्पल करवाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, सारा रूल्स उस पर मैं समझाते चलूंगा, बताते चलूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे अगर टाइम नहीं होता है तो संडे को आके पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला वर्ड है बाबू कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है आइडिया। आइडिया मतलब विचार, जो आपके दिमाग में कुछ विचार आती है, कंसेप्शन होता है, उसी को हम जो आइडिया आता है ना। देखो एक अमिताभ बच्चन का बेटा, ये क्या नाम है, अभिषेक बच्चन, एक प्रचार किया था बाबू, बोला था व्हाट एन आइडिया सर जी। आइडिया मतलब उसके दिमाग में ऐसा विचार आ गया है ना, तो उसको कॉन्सेप्शन बोलते हैं। अगला वर्ड है कॉन्सेशन। कॉन्सेशन, देखो जब दुकान पे जाते हो ना तो बोलते हो भैया कुछ कॉन्सेशन नहीं होगा, रिबेट नहीं मिलेगा, हम लोग को भी नहीं मिलेगा, अब मैं आप ही के यहाँ से बराबर सामान ले जाता हूँ। लड़कियां लोग अक्सर ये करती है, बल्कि दुकान आज ही खुला, बोले कि 4 वर्ष से मैं आप ही के यहाँ से ले जाता हूँ, है ना। तो कॉन्सेशन इज इक्वल टू रिबेट, ठीक है भाई, छूट देना यानी कि। अगला वर्ड है रिपील। तो देखो ये रिपील क्या होता है, रिपील का मतलब होता है रद्द करना, एब्रोगेट यानी कैंसिल करना। किसी भी चीज को कैंसिल करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, रिपील कहलाता है ना। एब्रोगेट या कैंसिल बोल सकते हो आप। अगला वर्ड है रिपेल। रिपेल इज इक्वल टू होता है हटाना, भगा, हाँ भगा देना या डिस्पेल करना, है ना। रिपील कर देना, किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है भाई, या डिस्पेल करना। नेक्स्ट देखो, अगर आप लोग मेरा वीडियो 1 नहीं देखे हो, 2 नहीं देखे हो, 3 नहीं देखे हो, तो ये सब आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहता है, अदरवाइज फिर देख लेना, ठीक है। थैंक यू, ओके वेलकम।